हेलो फ्रेंड, मैं शिवनंदन अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 5 का पुनरावृत्ति प्रश्नावली 1 का कुछ प्रश्न देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, अंक दिया हुआ है और शब्दों में लिखने के लिए पूछ रहा है। तो अंकों को शब्दों में लिखने के लिए हम लोग पहले अंकों का स्थान देखते हैं कि कौन सा अंक किस स्थान पर है। उसके बाद हम लोग शब्दों में लिख सकते हैं। अंकों को देखने के लिए सबसे पहले हम लोग अंकों का स्थान देखेंगे। 4 जो है इकाई के स्थान पर है, दहाई के स्थान पर 0 है, सैकड़ा के स्थान पर 0 है, हजार के स्थान पर 2 है, 10,000 के स्थान पर 1 है। तो इसी तरह से हम लोग अंकों को शब्दों में लिखते हैं। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे इसको। 12,004, क्योंकि 12,000 हजार के स्थान पर आता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 12,000 4 इकाई का स्थान पर है, सिर्फ 4 होगा, 12,004। इसी तरह हम लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे। इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो इसमें होगा 70,000 790। 790। इसी तरह अगला प्रश्न भी देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, इसकी स्थान देखेंगे, अंकों का स्थान। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इसमें लाख के जगह पे 1 है तो लिखेंगे इसमें 1,00,701। इसी तरह अगला प्रश्न भी देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, अंकों में लिखें, शब्द में लिखे हुए हैं और अंक में लिखने के लिए कह रहा है। पहला प्रश्न है 46,301। तो इस तरह के जब प्रश्न मिले तो सबसे पहले दाएं तरफ से बनाना चाहिए। दाएं तरफ में 301 है तो सबसे पहले 301 लिख देते हैं। इसके बाद 46,000, हजार के स्थान पर 46 है तो यहाँ मात्रा देखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ हजार होगा तो 46,000, यहाँ 46 लिख देंगे। हजार के स्थान पर 46 होगा, 46,301। दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न देखेंगे 39,411। 39,411। तो इसी तरह दाएं तरफ से हम लोग बनाएंगे, 411 पहले लिख देंगे और 29,000 लिखा हुआ है, 29,000। तो 29,000 के स्थान पर है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यहाँ हजार आता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो हजार के स्थान पर 29,000 होगा, 29।
29,411। इसी तरह हम लोग अगला प्रश्न भी देखेंगे। अगला प्रश्न है 5,20,069। 5,20,069। तो इस प्रश्न का हल हम लोग देखेंगे। 20,069, तो सबसे पहले हम लोग 69 लिखेंगे। 69, यहाँ 20,000 है। 20,000, तो 1000 के जगह पर 20 आना चाहिए। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो यहाँ 20, यहाँ होगा 20,069। अब लाख के स्थान पर 5 आना चाहिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 5 यहाँ होगा 5,20,069। हम लोग इस तरह से मात्रा को, अंक के स्थान को मिला करके ही लिखते हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न 8,08,000। 8,08,000 लिखेंगे। इसको लिखने के लिए हम लोग इस तरह से लिखेंगे। 8 को पहले लिखते हैं और 8 लाख है तो लाख के स्थान पर 8 आना चाहिए। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो लाख के स्थान पर हम लोग 8 लिख देंगे और बीच में कुछ नहीं है तो 0, 0, 0 लिख देंगे। अब यहाँ से मिला लेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 8,08,000 हो गया। हम लोग इस तरह से मिला के लिखेंगे। 25, अगला प्रश्न है 25,03,000। 25,03,000, यहाँ 300 है तो 300 हम लोग पहले लिख लेंगे। 300 पहले लिख लेंगे। 25 लाख है तो लाख के स्थान पर 25 लाख आना चाहिए। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। तो ये हो गया 25 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 25,03,000 इस तरह से हम लोग लिखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे 72,07,000। 72,07,000। 72,07,000 लिखने के लिए पहले हम लोग 7,000 लिखेंगे। 7,000, 1 शून्य, 2 शून्य, 3 शून्य। ये हो गया मेरा 7,000। 72 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लाख, 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 72,07,000 इस तरह से हम लोग लिखते हैं इसको। अगला प्रश्न देखेंगे संक्षिप्त रूप या मानक रूप या लघु रूप में लिखें। इस तरह के प्रश्न को लिखने के लिए हम लोग सभी अंकों को जोड़ देते हैं। तो पहला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं 7,500। 1, 2, 3, 4, 5। 3, 4, 500। 70,000। 70,000,
70,000, 8,000, 8,000, फिर 60 है, 8,000, फिर 900, 60, फिर 5। इसको जोड़ेंगे हम लोग। इसको जोड़ेंगे हम लोग 5, इसमें 6, 9, 8, 7, 7। इस तरह से हम लोग संक्षिप्त रूप या छोटा रूप लिखते हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे। जीरो, 5,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 5, 0। जब भी हम लोग अंक लिखते हैं तो इकाई स्थान वाले अंक को इकाई स्थान पर लिखते हैं। 20, 1। अभी जोड़ देंगे 1, 2, 0, 5, 0, 0, 1। इस तरह से हम लोग शॉर्ट टर्म में दिए हुए अंकों को संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। विस्तार रूप में लिखें। यहाँ पर हम लोग संक्षिप्त रूप लिखे हैं और यहाँ हम लोग विस्तार रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले अंकों का स्थान देखेंगे। अंकों का स्थान देखेंगे कि कौन सा अंक किस स्थान पर है। यहाँ हम लोग देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो विस्तार रूप लिखने के लिए हम लोग इस तरह से लिखते हैं। 5 के बाद जितना अंक है उतना 0 लिख देते हैं। तो 5 के बाद 5 अंक में है तो 5 अंक है तो 5 0 लिख देंगे। 5 0 लिख देंगे। और 4 के बाद जितना अंक है उतना 0 लिख देंगे। 4 गो है तो 4 0 लिख देंगे। 1, 2, 3, 4। 3 के बाद 3 अंक है तो 3 के बाद हम लोग 3 के बाद जितना अंक है उतना 0 लिख देंगे। 0 लिख देंगे। इसी तरह 2 के बाद जितना 0 है, जितना अंक है उतना 0 लिख देंगे। इसके बाद 1 के बाद जितना 0 है उतना लिख देंगे। इस तरह से हम लोग विस्तार रूप लिखते हैं और लास्ट में 0 है तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। इस तरह से हम लोग विस्तार रूप से लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न देखेंगे हम लोग विस्तार से लिखने के लिए।
तो 3 के बाद जितना भी अंक है 1 2 3 4 5 6 6 अंक 0 लिख देंगे। 6 0 हो गया। 6 0 हो गया। इसके बाद ये 0 0 है, इसका कोई महत्व नहीं है। अगर लिखना चाहेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं। इस तरह से लिख सकते हैं। और इसके बाद 5 अंक है तो इसके बाद भी 5 अंक लिख सकते हैं। और इसके बाद 4 अंक है, इसके बाद 4 अंक है तो 4 अंक लिख सकते हैं। एक के बाद 2 अंक है तो 1 के बाद 2 अंक लिख सकते हैं। और 0 के बाद 0 है, फिर 1 है। इस तरह से हम लोग, और बाद में हम लोग इसको जोड़ेंगे तो जो अंक का विस्तार रूप लिखे हैं वही आ जाएगा। यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, 0 0 0 3, यही अंक हम लोग को आ जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। स्थानीय मान निकालने के लिए स्थानीय मान हम लोग कैसे निकालते हैं देखेंगे। यहाँ दे रहा है कहीं दहाई सैकड़ा हजार 10,000 52,312 में 3 का स्थानीय मान। तो जहाँ पर 3 लिखा हुआ रहता है, 3 के बाद जितना भी अंक रहता है उतना 0 लिख देते हैं। यही इसका स्थानीय मान होता है, 3 का स्थानीय मान। इसी तरह से हम लोग आगे के प्रश्न भी देखेंगे। यहाँ पूछ रहा है 4 का स्थानीय मान। 4 का स्थानीय मान पूछ रहा है तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 4 के लिखने के बाद जितना भी अंक है उतना 0 दे देंगे। यही इसका हो गया स्थानीय मान। अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें 1 का स्थानीय मान पूछ रहा है तो 1 के बाद जितना भी अंक है उतना स्थानीय मान लिख देंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, यही इसका स्थानीय मान हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। यहाँ पूछ रहा है 4 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करें। 4 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ दिए हुए है 4 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। तो उसी तरह से लिखेंगे हम लोग। 4 के स्थानीय मान 2, 4 यहाँ इकाई 4 के बाद 5 अंक है तो 5 को 0 देंगे। 5 को 0 देंगे। इसके बाद एक और 4 है तो 4 के बाद 1 अंक है तो 1 अंक देंगे। अंतर पूछ रहा है तो घटा देंगे। 0, यहाँ 0 है तो इससे पैसा लेगा 10, 10 में से ये हो गया 10, 10 में से 4 गया 6, बाकी ये सब 9 हो गया, 9 हो गया और यहाँ 3 हो गया। तो इस तरह से हम लोग स्थानीय मान के अंतर निकालते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ दिए हुए है खाली स्थान को भरे। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या
बड़ी संख्या 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। एक अंक की बड़ी संख्या 9 होती है और छोटी संख्या 1 होती है। एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। तो यहाँ दिए हुए है, पूछ रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 5 अंकों की बड़ी संख्या तो यहाँ 5 को 9 हो जाएगा 5। पहला प्रश्न का। दूसरा प्रश्न है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या तो 1 हुआ। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 होता है। 3 अंक का छोटी संख्या 100 होता है और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1000 होता है। पूछ रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो यहाँ पर 1000 हो जाएगा। 1000 2 नंबर क्वेश्चन में 1000 होगा। इसी तरह से हम लोग तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे इतना 4, 5, 1, 3 और 0 से बनी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इस तरह से अगर प्रश्न हो बड़ी संख्या तो सबसे बड़ी संख्या जब निकालना हो तो बड़ी संख्या से पहले बड़ी संख्या से ही लिखी जाती है। सबसे बड़ी संख्या है 5, इसके बाद है 4, इसके बाद है 3, इसके बाद है 1, इसके बाद है 0। इस तरह से जब बड़ी संख्या निकालने के लिए होती है तो दी हुई अंकों में से सबसे बड़ी होती है वही सबसे पहले लिखा जाता है। इसका 54,310 इसका आंसर ग का आंसर हुआ। अब हम लोग घ का आंसर देखेंगे। घ का आंसर देखेंगे 1, 4, 3, 2, 6 से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो हम लोग सबसे पहले छोटी संख्या से ही शुरुआत करते हैं। 1, 2, 3, 4 और 6। इस तरह से हम लोग 1, 4, 3, 2, 6 से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या को लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे अंग 34,569 के ठीक बाद की अनुवर्ती संख्या। 34,569 के ठीक बाद, तो ठीक बाद के कह रहा है तो हम लोग सबसे पहले अनुवर्ती संख्या मतलब ठीक बाद की संख्या होती है। तो 34,569 में 1 जोड़ने के बाद अगली संख्या प्राप्त हो जाती है। 1 जोड़ने के बाद अगली संख्या प्राप्त हो जाती है। 34,569 के ठीक बाद की संख्या तो 1 इसमें जोड़ देंगे तो अगली संख्या मिल जाती है हम लोग को। तो 9 और 1 10, 0 हाथ में 1, 6 और 1 7, 5 1 6, 4, 9 1 10 के 0 हाथ में 1, 6 1 7, 9 1 10 के 0 हाथ में 1, 6 1 7, 5 4 3। इस तरह से हम लोग दी हुई अंक के ठीक बाद की संख्या को अनुवर्ती संख्या कहते हैं, इसको निकाल सकते हैं। इसी तरह से हम लोग अगली प्रश्न देखेंगे 10,000 के ठीक पहले की पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए हम लोग दी हुई संख्या से 1 घटा देते हैं। 1 घटा देते हैं तो 0 है, घटा देंगे हम लोग तो 1 से 5 चलेगा तो 10, 10 में से गया 9, ये हो गया 9, ये हो गया 9, 9। इस तरह से हम लोग घटाने के बाद पहले की संख्या पूर्ववर्ती संख्या को निकाल सकते हैं। अगली प्रश्न देखेंगे
दिया हुआ है। खाली स्थान के ठीक पहले की पूर्ववर्ती संख्या बताइए। तो पूर्ववर्ती संख्या पहले की संख्या बताना है कि ठीक पहले की पूर्ववर्ती संख्या इतना है। इसमें संख्या पूछ रहा है कि इतना के ठीक पहले की पूर्ववर्ती संख्या बताइए। इतना के ठीक पहले की पूर्ववर्ती संख्या इतना है, तो इसमें एक जोड़ देंगे 39 9 9, एक जोड़ देंगे। 9 1 10 के शून्य हाथ में 1, 9 1 10 हाथ में 1, 9 1 10 4। तो 4000 का पूर्ववर्ती संख्या 3999 है। 4000 के ठीक पहले की पूर्ववर्ती संख्या 3999 है। इसका मतलब यही हुआ कि जो संख्या 4000 के ठीक पहले 3999 संख्या आता है। अगला प्रश्न देखेंगे। 6 अंकों की सबसे छोटी एवं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए हम लोग, और 5 अंकों की सबसे बड़ी, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए एक पर 5 शून्य लिख देंगे। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1, 2 अंक की छोटी संख्या 10, 3 अंक की छोटी संख्या 100, 4 अंक की छोटी संख्या 1000 और 5 अंक की छोटी संख्या 6 अंक की छोटी संख्या। यानी कि जब छोटी संख्या हो तो एक घटा करके हम लोग 0 लिख देते हैं। 6 अंक की, जैसे 2 अंक की छोटी संख्या है तो 1 लिख करके एक 0 दे देते हैं, तो 2 अंक की छोटी संख्या हो गया। इसी तरह से 6 अंक की छोटी संख्या है तो उसी तरह से हम लोग 1 लिख करके 5 को 0 लिख देते हैं। एकांक 1 2 3 4 5 6, 6 अंक की छोटी संख्या हो गया। और कह रहा है कि 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होता है, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 को 9 हो जाएगा, इसलिए यहाँ 5 को 9 लिख देंगे। इसको घटा देंगे। पैंचा ले लेगा 0, 1 से पैंचा लेगा 10, 10 में से 9 हो जाएगा 0, 1 से पैंचा ले लेगा, इसके बाद हो जाएगा 10, 10 में से 9 गया 1, ये बच गया 9, 9 में से 9 गया 0, फिर 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। जब दाएं साइड के अंक के बाद बाएं साइड में कोई भी अंक नहीं उतरता है, यानी कि 0 हो जाता है, तब उसे काट कूट लिख देते हैं, कुछ नहीं बचता है। और हम लोग अगली प्रश्न देखेंगे। यहाँ दिए हुए हैं, पैटर्न को देखकर खाली स्थान को भरें। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हर स्टेप में यहाँ 0 0 है, तो यहाँ 100 है, यहाँ 200 है, तो अगली स्टेप में यहाँ 300 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 20, यहाँ 0 0 है, यहाँ 100 है, यहाँ 2 है, 200 है, तो यहाँ 300 हो जाएगा। 100 बढ़ रहा है तो यहाँ 300 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। उसी तरह से आगे भी लिखेंगे। यहाँ 300 हो गया,
यहाँ 420, यहाँ 300 था तो यहाँ 400 होगा। इसी तरह से हम लोग आगे भी बनाते हैं। ख नंबर में देखेंगे, इसमें देखेंगे 95,900, 95,600 है, 95,500 है, 95,400 है। यहाँ पर 100 का कमी हो रहा है, इसलिए यहाँ लिखेंगे 95,300। फिर आगे लिखेंगे 95,200। इसी में आगे लिखेंगे 95,100। अगला प्रश्न देखेंगे 12,000, 14,000, 16,000। यहाँ पर 2,000 बढ़ रहा है, तो इसके आगे लिखेंगे हम लोग 2,000 जोड़कर 18,000। फिर लिखेंगे 20,000। फिर लिखेंगे 22,000। इस तरह से हम लोग सीरीज में, श्रेणी में हम लोग बना लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है बढ़ते क्रम में लिखें। यहाँ हम लोग को देखना होगा कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी संख्या बढ़ते क्रम में लिखना है, तो सबसे बड़ी संख्या होगा इसमें से 45, 389। इसके बाद 37, 600। इसके बाद 33, 333। इसके बाद 26, 890। इसके बाद 12, 689। इस तरह से हम लोग बढ़ते से घटते क्रम में लिखते हैं। अब यहाँ दिए हुए घटते क्रम में सजाएं। यहाँ दिया हुआ था बढ़ते क्रम में लिखने के लिए, और यहाँ दिए हुए घटते क्रम में लिखने के लिए। तो घटते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग बड़ा वाला लिखते हैं। तो यहाँ दिए हुए हैं 10,000, 16,000, 10,800, 10,500, 14,300। तो सबसे पहले बड़ा लिखेंगे 16,000। 16,000, 16,000 से छोटा यहाँ देखेंगे तो यहाँ दिया हुआ है 14,300, 14,300। इसके बाद छोटा देखेंगे तो यहाँ हम लोग को मिलेगा 10,800। इसके बाद मिलेगा हम लोग को 10,500। इसके बाद मिलेगा 10,000। इस तरह से हम लोग बढ़ते से घटते क्रम में सजा लेते हैं। अगले प्रश्न देखेंगे ये रोमन अंक में लिखे हुए हैं और हम लोग को अंक में लिखना है। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे। इस तरह से x बराबर 10 होता है और इतना बराबर 7 होता है, इसलिए इसका आंसर 17 होगा। इस दोनों को जोड़ देते हैं, 17 इसका आंसर होगा। इसी तरह से हम लोग दूसरा प्रश्न भी देखेंगे। यहाँ दिए हुए हैं LX4। LX का मतलब होता है 60 और 4 का मतलब होता है 4। इसका मतलब हो गया 64। इस तरह से हम लोग इस प्रश्न का हल करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ दिए हुए हैं
x 9। इस तरह से प्रश्न हम लोग इसका मान होता है इस तरह से हम लोग देखेंगे इस प्रश्न का हल। तो x बराबर 10 और ये हो गया 9, ये दोनों को जोड़ने के बाद 19। इस तरह से हम लोग इस प्रश्न का हल देखेंगे। अगला प्रश्न है एल एक्स। इस प्रश्न का हल देखेंगे हम लोग। एल एक्स एक्स एल एक्स एक्स एल एक्स एक्स का मतलब होता है 70। एल एक्स एक्स का मतलब 70 होता है और इसका मतलब होता है 9। दोनों को जोड़ देंगे तो होगा 79। 79 को हिंदू अरेबिक में एल एक्स एक्स 9 इस तरह से लिखा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ दिए हुए है योगफल निकालने के लिए, योगफल निकालना है। तो हम लोग इसका योगफल देखेंगे। 6 6 6 12 12 5 12 5 17 के साथ 1 बच गया। 7 1 8 8 8 6 14 1 15 15 के 5 बच हाथ में 1 बच गया। 5 4 9 9 7 16 1 17 के साथ हाथ में 1 बच गया। 4 2 6 1 7 1 8। इस तरह से हम लोग इस प्रश्न का हल हम लोग कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे। 7 7 14 14 6 20 के 0 हाथ में 2 हो गया, 2 बच गया। और 6 और 9 15 15 और 7 22 22 और 2 24 हाथ शेष 2 बच गया। 8 5 13 13 और 9 13 9 13 7 20 और 2 22 8 5 13 13 और 9 22 22 2 24 के 4 2 बच गया। और 1 2 3 1 4 4 2 6। इस तरह से हम लोग इसका आंसर कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। 2 और 9 11 हो गया, 11 बच गया। 1 शेष बच गया। 4 7 11 11 और 6 17 1 18 के 8 1 शेष बच गया। 8 और 5 13 1 14 के 4 1 बच गया शेष। 8 1 9 1 4 2 6 6 3 9। इस तरह से हम लोग इस तरह के प्रश्न को हल कर लेंगे। आगे देखेंगे। अंतर मतलब घटाव होता है, इसको घटाएंगे हम लोग। 5 में से 8 में से 5 गया 3, 6 में से 8 नहीं घटता है तो 6 1 2 से पैंचा लेता है तो 10 पैंचा लेता है तो 16 16 में से 8 गया 8, ये बच गया 1 2 2 पैंचा दे दिया तो 1 बच गया। तो ये हो गया। फिर नहीं 1 में से 7 नहीं घटेगा तो फिर पैंचा दे 3 से पैंचा लेगा तो 11 11 में से 7 गया 4,
यहाँ बच गया 2, 2 में से 2 गया 0 और 4 में से 1 गया 3। इस तरह से हम लोग इस प्रश्न का हल कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। दो दो 2 में से 0 गया 2, 1 में से 4 नहीं घटेगा तो 2 से 5 लेगा तो 11, 11 में से 4 गया 7, ये बच गया 2 की जगह पर 1 हो गया। 1 में से 3 नहीं घटेगा तो यहाँ 5 लेगा तो 11, 11 में से 3 गया 8, यहाँ हो गया 9, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 6 गया 3, ये बच गया 3 में से गया 2। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। यहाँ 0 से 5 नहीं घटेगा तो 0 1 से 5 लेगा, अगले अंक से 5 लेगा तो यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ हो जाएगा 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 8 गया 1 और 1 तो 5 दे ही दिया है तो 1 अब 0 हो गया। इस प्रकार हम लोग इस तरह से हम लोग घटा सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का हल हम लोग इस तरह से देखेंगे। 45 32 गुना 18। इस तरह से हम लोग हल देखेंगे। 8 में 2 से गुना करेंगे तो 16, 1 बच गया, 18 का 24, 1 25, 2 बच गया, 8 5 40, 40 2 42 के 2, 4 बच गया और 8 चौका 32, 32 और 4 36। 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2, 1 में 3 से करेंगे तो 3, 1 में 5 से करेंगे तो 5 और 4 में 1 से करेंगे तो 4। इस तरह से हम लोग इसको जोड़ देते हैं। 6 5 2 7, 3 2 5, 6 5 11 के 1 हाथ में 1, 4 3 7 1 8। इस तरह से हम लोग क वाला प्रश्न का मान निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। ख का मान देखेंगे। 20 64 35 34 35 गुना करना है। 5 में 4 से गुना करेंगे तो 20, 5 का 20, 2 बच गया। 6 में 5 से करेंगे तो 6 5 30 और 2 32 के 2 हाथ में 3 3 और 5 में 0 से करेंगे तो 0, जो 3 बचा था वहाँ लिख देंगे 3, 5 गुना 10 और अब 3 में 4 से गुना करेंगे तो 4 3 12 के 2 हाथ में 1 शेष बच गया 1, 36 18, 3 6 18, 18 1 19 के 9, 1 बच गया और 3 में 0 से करेंगे तो 0 तो 1, 3 दूनी 6। अब इसको जोड़ देंगे। 0 4 9 3 12 के 2 हाथ में 1 1 1 2 6 1 7। इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। 6200 10 में 18 से भागा देना है। भागला हम लोग इस तरह से लगाते हैं। 18 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे।
18 तिया 54, 2 से 4 नहीं घटेगा तो 5 चलेगा, तो 12, 12 में से 4 गया 8, 1, 18। अब 4 मरतबे लगाएंगे तो 18 चौक 72, 11 में से 2 गया 9, 0 और 18 25 90, 5 मरतबे लगेगा 90, कट जाएगा। इस तरह से हम लोग इस प्रश्न का हल करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अंग 13 824, 24 भागा 32, 32, 300, 364 गुना 400, 364 गुना 400। इस तरह 0 में 4 से गुना करेंगे तो 0 होगा, फिर 6 में गुना करेंगे तो 0 होगा, फिर 3 से गुना करेंगे तो 0 होगा। इस तरह से 0 में किसी भी अंक के साथ गुना करने पर 0 ही आता है। और 4 में 4 से गुना करेंगे, 4 चौका 16, 1 बच गया, 6 चौका 24, 1 25 का 5, 2 बच गया, 4 तिया 12, 2 14। और इसको जोड़ देंगे। इस तरह से हम लोग इस प्रश्न का हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। 80 925 भागा 65, एक बार में भाग लगाएंगे। 65, 10 में से 5 गया 5, ये बच गया, इसको घटा देंगे। 10 में से 5 गया 5, बच गया। 7 में से 6 गया 1, इसके बाद 9, 2 बार में भाग लगाएंगे। 5 दूनी 10 का 0 हाथ में 1, 6 दूनी 12 1 13, 5 दूनी 10 का 0 हाथ में 1, 6 दूनी 12 1 13, घटाएंगे 9, 5 में से 2 गया 3, 2 आएगा। अब 4 बार में भाग लगाएंगे। 4 बार में लगेगा, 4 बार में लगेगा तो 5 के 20 के 0, हाथ में 2, 6 चौके 24 और 2 26, 2, 9 में से 6 गया 3, अब 5 उतरेगा। 5 उतरेगा तो 5 से भाग लगेगा। 5 25 के 5, हाथ में 2, 6 5 30 और 2 32, यहाँ पर सब कट जाएगा। इस तरह से हम लोग इस प्रश्न का हल निकाल लेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। 24 के सभी गुणज को लिखें। 24 का सभी गुणज को लिखें। 24 के सभी गुणज को लिखें। इस प्रश्न को हल करने के पहले हमको यह जानकारी होगा कि गुणनखंड कैसे लिखते हैं, यानी कि 24 किस किस टेबल में आता है। यानी कि 1 के टेबल में भी 24 आता है, 2 के भी टेबल में 24 आता है, 3 के भी टेबल में 24 आता है, 4 के भी टेबल में 24 आता है, 6 के भी टेबल में 24 आता है
और 24 के भी टेबल में 24 आता है। इस प्रश्न का हल हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। इस तरह का गुणनखंड निकालने के लिए जब भी होगा तो हम लोग इस तरह से हल कर सकते हैं कि जो अंक दिए हुए हैं वो अंक किस किस टेबल में पहाड़ा में आता है। इस तरह से हम लोग गुणनखंड इसको निकाल सकते हैं। और एक और यहाँ छूट गया है, एक और टेबल में आता है यहाँ 12 के भी टेबल में 24 आता है। अगले प्रश्न हम देखेंगे। 8 के प्रथम 8 के प्रथम 4 गुणज 8 के प्रथम 4 गुणज लिखने के लिए हम लोग लिखेंगे 8 के प्रथम 4 गुणजों को लिखेंगे। 8 का प्रथम गुणज है 8 प्रथम गुणज 8, दूसरा गुणज 16, तीसरा गुणज 24, चौथा गुणज 32। गुणज का मतलब होता है उस संख्या से गुना। प्रथम लगातार प्रथम 4 गुणज प्रथम में लगातार तो प्रथम 4 गुणज 8, 16, 24, 32 इस तरह से हम लिख सकते हैं। और इस प्रश्न और इससे पिछले वाले प्रश्न में गुणनखंड था और इस प्रश्न में गुणज है। इसी तरह से हम लोग दूसरा प्रश्न का भी हल देखेंगे। 12 के प्रथम 4 गुणज 12 के प्रथम 4 गुणज देखेंगे तो 12 के द्वितीय गुणज 24, तृतीय 36 और चतुर्थ देखेंगे, चौथा देखेंगे 48। 12 के 4 गुणज इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अगले प्रश्न देखेंगे। 16 के प्रथम 4 गुणज इस तरह से हम लोग निकालेंगे 16, 32, 48, 64 इस तरह से हम लोग 4 गुणज निकाल सकते हैं। अगले प्रश्न देखेंगे। 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं को लिखें। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और स्वयं से कटे, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्या को लिखना है। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या लिखने के लिए हम लोग लिखेंगे, पहला अभाज्य संख्या होगा 31। 32 अभाज्य संख्या नहीं है। 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो एक और खुद से कटे, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। इस तरह से इस प्रश्न का हल हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। अगली प्रश्न देखेंगे। महत्तम समवर्तक निकालें। महत्तम समवर्तक निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग यह प्रश्न को देखेंगे। मस्सा को निकालने के लिए हम लोग इस तरह से देखेंगे। 12 में 8 से
मौसा निकालने के लिए, महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दी जाती है। तो यह एक बार लगेगा, शेष बचेगा 4। इसके बाद इस संख्या से इस संख्या को हम लोग भाग देते हैं 2 मरतबे 8। तो जो सबसे लास्ट में जो संख्या जिस संख्या से भाग देते हैं वही उस संख्या का मौसा होता है। 4, 8 और 12 का मौसा होगा। अगली प्रश्न देखेंगे हम लोग। 6 और 9 को 6 से भाग देंगे, एक बार में लगेगा 6, 3। इस संख्या को भाग देंगे 6 से, 2, 3 दूनी 6। इस संख्या का महत्तम समापवर्तक 3 होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है। इस प्रश्न का हल करने के लिए 25 एक बार में लगाएंगे, 25, 10 बचा, फिर 25 में भाग दिया जाता है, एक बार में लगेगा, 2 बार में लगेगा, 20, 5 बच गया और फिर हम लोग 10 को भाग देंगे, 10 को भाग देंगे, 2 बार में लगेगा, 2 बार में लगेगा, 2 बार में लगेगा, 10 यहाँ काट देंगे। तो इस प्रश्न का हल आंसर 5, 25 और 35 का महत्तम समापवर्तक 5 होगा। अगली प्रश्न देखेंगे। लघुत्तम समापवर्तक निकालें। लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हम लोग इस प्रश्न का हल करने के लिए हम लोग लघुत्तम इस तरह से निकालते हैं। लघुत्तम इस तरह से निकालते हैं। 8 और 12 का लघुत्तम इस तरह से निकालते हैं। 2 से लगाएंगे 4, 6, फिर 2 से लगाएंगे तो 2, 3। अब इस तरह से हम लोग गुना सभी को गुना कर देंगे। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 का 24। इस तरह से 8 और 12 का लघुत्तम समापवर्तक 24 होगा। अगली प्रश्न देखेंगे। 8 और 20 का लघुत्तम समापवर्तक 2 से लगाएंगे 4, 5। अब किसी भी पहाड़ा से दोनों नहीं कटेगा, इसलिए अब सभी को गुना कर देंगे। 2 गुना 4 गुना 5 बराबर 4 दूनी 8, 8 5 40। 40 इसका 8 और 20 का लघुत्तम समापवर्तक 40 हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे। 21 और 35 3 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, दोनों 7 से कटेगा। 17 का 21 और 7 5 35। अब 3 और 5 किसी भी पहाड़ा से नहीं कटेगा। अब इन लोग तीनों को गुना कर देंगे। 5 17 का 21 गुना 5 बराबर 5, 5 दूनी 10। 21 और 35 का लघुत्तम समापवर्तक 105 होगा। और एक छोटा ट्रिक है, वैसी संख्या जो 8 और 12 से कट जाए।
वैसी संख्या जो 8 और 12 से कट जाए तो हम लोग देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या यहाँ 24 होता है। 24 संख्या दोनों से कट जाता है। 8 और 20 वैसी संख्या जो 8 और 20 दोनों से कट जाए तो यहाँ 40 होगा। इस तरह से हम लोग अगले प्रश्न देखेंगे। वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिसे 22 तथा 50 को भाग देने पर एक शेष बचे। 22 तथा 50 को भाग देने पर एक शेष बचे। वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिसे 22 तथा 50 को भाग देने पर एक शेष बचे। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि 22 में अगर 4 से भाग दें तो 4 पचे 20, 2 शेष बचता है। ये नहीं होगा, एक शेष बचने के लिए कहता है। अगर 5 से भाग दिया जाए, 5 से भाग दिया जाए, 5 के 20, फिर भी 2 शेष बचता है। इसी तरह हम लोग चेक करते रहेंगे। अगर 6 से भाग दिया जाए तो 6 18, 2 12, 12 में 60 या 4 शेष बचता है। इसी तरह से आगे 7 से भाग देने पर 70 का 21, एक। तो प्रश्न में कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिसे 22 तथा 50 को भाग देने पर एक शेष बचे। तो जब 22 को 7 से भाग देंगे तो शेष 1 बचेगा, इसलिए इसका आंसर 7 होगा। और 50 को भी भाग देंगे तो 50 को भी 7 से भाग देंगे तो 7 7 49, एक शेष बचेगा, इसलिए इसका आंसर 7 होगा। अगले प्रश्न देखेंगे। वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसको 12 तथा 16 से भाग देने पर 3 शेष बचे। 12 तथा 16 से भाग देने पर 3 शेष बचे। वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसको 12 तथा 16 से भाग देने पर 3 शेष। इस तरह का प्रश्न का हल करने के लिए हम लोग 12 और 16 का लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। 2 से 6, 2 से 8, 2 से 3, 4। अब लोग अब सभी को गुना कर देते हैं। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 4, तो 4 ते 12, बढ़ चौक 48, इसका 48। अब दे रहा है कि भाग देने पर 3 शेष बचे, जितना शेष बचता है इसमें जोड़ देते हैं। इस तरह से इसका आंसर 51 होगा। अगला प्रश्न। 3 घड़ियां 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि ये तीनों एक साथ 10 बजे दिन में बजी हो तो पुनः कितने बजे बजेगी। इस तरह का प्रश्न निकालने के लिए हम लोग 5, 10 और 15 का एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक निकाल देते हैं। 5 से लगाएंगे 1,
2, 3। अब सभी को गुना कर देंगे। 5 गुना 1 गुना 2 गुना 3। इसका हुआ 5 में 10, 10 ये 30। 30 मिनट। 30 मिनट। 30 मिनट हो गया। 10 बजे एक साथ बजते हैं तो 10 जोड़ 30 बराबर 10:30 बजे अब एक साथ बजेगी। 10:30 बजे बजेगी। इसका आंसर अगली बार 10 बजे बजी थी तो अब पुनः हुआ 10:30 बजे बजेगी। इस तरह का प्रश्न हम लोग हल करने के लिए हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। 3242 2 से पूर्णतः विभाज्य है तो हम लोग इसको जांच कर लेंगे। तेईस सौ 2 से एक बार में 2 से 3 आएगा उतारेंगे एक बार में 2 1 4 7 दूनी 14 2 उतरेगा एक बार में कट लगेगा 2 से भाग दे देंगे तो 2 से विभाज्य है। पहला का आंसर हो जाएगा हाँ। पहला का आंसर हाँ होगा क्योंकि 2 से विभाज्य है। अगली प्रश्न देखेंगे। अगली प्रश्न देखेंगे। 73 21 को 3 से भाग देंगे। 3 दूनी 2 बार में लगेगा 3 दूनी 6 एक शेष बचेगा 3 उतरेगा 4 से भाग लगेगा 4 3 12 3 में से 2 गया 1 फिर 2 4 3 12 12 कट जाएगा 1 नहीं हुआ। इस तरह से अब एक शेष बच गया 3 से भाग नहीं लगेगा तो ख का आंसर नहीं होगा। नहीं, यह 3 से विभाज्य नहीं है। इस तरह से हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। दो हजार 2003 2 से विभाज्य है या नहीं। एक बार में लगेगा 2 0 उतार देंगे 3 एक बार में लगेगा 3 एक बार में लगेगा 2 1 बचेगा। 2003 भी 2 से पूर्णतः नहीं है, नहीं कटता है इसलिए विभाजित नहीं होगा। अगली प्रश्न देखेंगे। छियालीस 50 को 5 से भाग देंगे 9 से 2 बार में लगेगा 9 5 45 1 5 5 3 15 0 पूर्णतः कट गया
इसलिए 4650 5 से पूर्णतः विभाज्य है। इसका आंसर हाँ होगा। हाँ। अगले प्रश्न देखेंगे। अंग 79 83 भागा 9 9 बट्ठे 8 से लगेगा 9 बट्ठे 72 9 में से 2 गया 7 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 बचेगा। अब 8 उतारेंगे 9 बट्ठे 72 8 में से 2 गया 6 3 9 7 63 7 मरतब लगेगा 63 पूर्णतः विभाजित हो गया, इसलिए इसका आंसर हाँ होगा। हाँ। 5322। अगले प्रश्न देखेंगे। 5322 को 3 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं, एक बार में भाग लगेगा। 3 2 3 उतरेगा 7 तरीका 21 7 से भाग लगेगा 21 3 में से गया 2 2 फिर 7 से लगेगा 7 तरीका 21 2 में से गया 1 और 2 4 दिया 12 4 दिए 12 कट जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा हाँ। च का आंसर होगा हाँ, पूर्णतः डिवाइड हो जाता है। अगले प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न देखेंगे हम लोग 24 को 24 का क नंबर देखेंगे। क देखेंगे। इस प्रश्न का हल करने के लिए पहले हम लोग सरल करने का मेथड जानेंगे। बोर्ड मास। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट की क्रिया करते हैं, उसके बाद डिवीजन का क्रिया करते हैं। तो क प्रश्न का हल करने के लिए हम लोग 8 + 5 गुना 4 - 35 भागा 7 डिवीजन का क्रिया करेंगे। सबसे पहले 35 में 7 से भाग देंगे तो यहाँ होगा 8 + 5 गुना 4 - 35 में 7 से भाग देंगे तो 5 होगा 7 × 5 = 35 5 डिवीजन के बाद अब मल्टीप्लिकेशन की क्रिया करेंगे, गुना की क्रिया करेंगे तो 8 + 20 5 में 4 से गुना करेंगे तो 20 - 5 अब एडिशन की क्रिया करेंगे, जोड़ की क्रिया करेंगे तो 20 20 8 28 - 5 बराबर 28 में से 5 घटा देंगे तो 23। इसका आंसर 23 होगा। 23। दूसरे प्रश्न का हल देखेंगे हम लोग। दूसरे प्रश्न का हल देखेंगे हम लोग। उसी तरह से हम लोग बोर्ड मास को फॉलो करेंगे। बोर्ड मास को फॉलो करेंगे 2 + 7 - 8 भागा 4 + 2 गुना 3 गुना 3। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट की क्रिया करेंगे, उसके बाद डिवीजन का। तो डिवीजन जहाँ जहाँ है वहाँ डिवीजन करेंगे। 2 + 7 - 8 में 4 से भाग देंगे तो 2
प्लस 2 गुना 3। डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन का क्रिया करेंगे। 2 जोड़ 7 माइनस 2 जोड़ 6। एडिशन का क्रिया करेंगे। अब 7 2 9 माइनस 2 प्लस 6। इसके बाद इस प्रश्न का हल करने के लिए हम लोग 2 प्लस 2 प्लस 7 माइनस 8 भागा 4 प्लस 2 गुना 3। सबसे पहले इसकी क्रिया होगा 2 प्लस 7 माइनस 2। इसके बाद इसका क्रिया होगा 6। अब इसको 2 7 9 9 प्लस 9 6 15 माइनस 2 बराबर 13। इसका आंसर 13 होगा। इस तरह से अगली प्रश्न इस तरह के प्रश्न बनाने के लिए हम लोग इस तरह से हम देखेंगे 5/6 और 5/7। 7 और 6 का एलसीएम 42 होता है। पाँच बटा 6 और 5/7। तो 5 6 और 7 का एलसीएम 42 होता है। तो गुना 42 कर देंगे। 7 छक 42 और 7 छक 42। तो ये हो गया 35। 7 पचे 35 और ये हो गया 30। तो 6/5 का मान ज़्यादा आया, इसलिए 5/6 का मान ज़्यादा आया, इसलिए 5/6 ग्रेटर देन होगा। इस प्रश्न का हल हम लोग देखेंगे। इस प्रश्न का हल देखेंगे तो 3/4 और 9/12। इस प्रश्न का हल देखेंगे तो 12 और 4 का एलसीएम कितना होगा। 12 4 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12। फिर 2 से काटेंगे 2 कहीं 2 3 दूनी 6। सभी गुना कर देंगे। 2 दूनी 4 4 3 12 12 इसका एलसीएम हुआ तो 12 से गुना कर देंगे। एलसीएम से गुना कर देंगे। 4 3 12 12 कहीं 12। इसका आंसर 9 और इसका आंसर 1। तो घ प्रश्न का हल होगा। घ प्रश्न का हल बराबर होगा। अंग में देखेंगे। अंग में देखेंगे 3/5 3/5
और 7/11। 5 और 11 कैल्शियम, 5 और 11 कैल्शियम 55 होता है। 5 से 55 को काटेंगे तो 11, 11 से 55 को काटेंगे तो 5, तो इसका मान होगा 33। 11 तिया 33 और इसका मान होगा 35। तो 7/11 बड़ा आ गया, तो 7/11 इसका साइन इस तरह से होगा। इस तरह से हम लोग आज कुछ प्रश्न देखे हैं। इसी तरह हम लोग अगले भी आगे भी इसी तरह का प्रश्न देखते रहेंगे। इस तरह का प्रश्न देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।